हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जो कि आपको एकेटीयू के सेकंड ईयर में देखने को मिल जाएगा, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो ये वाली वीडियो आपको फुल वॉच करनी है। इसके बाद आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे और क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला है, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंबल अल्फाबेट स्ट्रिंग लैंग्वेज डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है सिंबल अल्फाबेट स्ट्रिंग, इन सब की जो डेफिनेशन है दो दो नंबर में देखने को मिल सकती है। 7 नंबर में क्वेश्चन नहीं आने का, 2 नंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। 2 नंबर के हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। और ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है हमारा डीएफए। डीएफए फुल टॉपिक आपको करना है कवर, क्योंकि डीएफए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आगे की यूनिट में भी यूज होने वाला है डीएफए। तो डीएफए का फुल टॉपिक पढ़ लेना। और डीएफए का कंस्ट्रक्शन, हर टाइप का डीएफए आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से डीएफए बनते हैं। सारे के सारे डीएफए कर लेने हैं आपको, जिस भी तरीके के डीएफए हैं। और इनके अंदर बाइनरी डिवीजन डीएफए जो है ना, वो भी आपको कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएफए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये, क्योंकि आगे के यूनिट में यूज होने वाली है। तो यूनिट 1 आपको पूरी की पूरी कर लेनी है, क्योंकि यूनिट 1 जो है ना वो ना आगे की यूनिट में भी यूज होने वाली है। क्योंकि यूनिट 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है इस सब्जेक्ट की, जो कि सारे के सारे आगे की जितनी भी यूनिट है उनमें यूज होने वाली है। तो इसके टॉपिक में बता दूंगा आपको जो आगे यूज होंगे और जो नहीं होंगे। डीएफए तो होएगा ही यूज आगे। और एनएफए, एनएफए भी आपको पूरा कर लेना है। और एनएफए के पूरे के पूरा टॉपिक कवर कर लेना। जैसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पूरा बनाना आना चाहिए, वैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपको फुल पूरा बनाना आना चाहिए। किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपको पूरा का पूरा ये बनाना सीख लेना है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आगे की यूनिट में यूज होने वाला है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारा मोर मशीन एंड मीले मशीन। तो ये वाला फुल टॉपिक कवर कर लेना। इनको दोनों को बनाना भी आना चाहिए, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए आपको, मोर मशीन एंड मीले मशीन दोनों का। और इनके साथ साथ ना मोर मशीन से मीले मशीन में आपको कन्वर्जन भी करना आना चाहिए, और मीले मशीन से मोर मशीन में आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। दोनों का दोनों कन्वर्जन सीख लेना। 10 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इनके ये वाला पूरे के पूरा टॉपिक आपको 10 नंबर के हिसाब से कर लेना। और ये वाला भी डीएफए और एनएफए भी आपको 10 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। 2 नंबर में भी इनके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं, पर 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएफए और एनएफए। तो 10 नंबर के लिए आपको कर लेना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। डीएफए और एनएफए और मूल मशीन और मीले मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब टॉपिक आपको कर लेने हैं। और ये मोर मशीन एंड मीले मशीन आगे के यूनिट में यूज नहीं होने वाला, पर इस यूनिट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ये जो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज भी सेकंड यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला भी टॉपिक, ये तो अकेला ही 10 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। क्योंकि ये क्वेश्चन अकेला ही सिंगल क्वेश्चन 10 नंबर में ज्यादातर आ जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के ऊपर कि डीएफए को मिनिमाइज करिए कि कैसे करते हैं, डीएफए जो है उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, मिनिमाइज डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए। आपको ये वाला टॉपिक भी कर लेना अच्छी तरीके से। ये सब टॉपिक ना आप एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सारे के सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे इसमें। और एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो एप्सिलॉन एनएफए भी आपको बना लेना है, क्योंकि ये आगे जो यूनिट है ना सेकंड यूनिट उसमें यूज होने वाला है। उसमें इससे रिलेटेड आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। इसलिए आपको नल एनएफए बनाना आना चाहिए। नल एनएफए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आ भी जाता है नल एनएफए बनाने के लिए क्वेश्चन अलग से भी। और 5 नंबर में भी किसी और क्वेश्चन के साथ पूछ सकता है इसे। तो इसको भी 10 नंबर के लिए आपको कर लेना। और एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन एंड एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन, ये दोनों भी आपको बनाने आने चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन भी आना चाहिए, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 बार पूछ लिया जाता है। ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करिए, क्योंकि पहले एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा 10 नंबर में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको कर लेना है। तो ये वाली यूनिट फर्स्ट यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। ये जो 7वीं क्वेश्चन है ना, माइल निरोडे थ्योरम, ये आप छोड़ भी सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 नंबर में आ जाती है, कभी कभार पूछी जाती है, पर ये सेकंड
इसको बाद में करना, अगर टाइम मिले तो कर लेना, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं, ऊपर के सारे टॉपिक से आपका काम चल जाएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये जितने भी टॉपिक है ना 6 नंबर तक सारे के सारे कर लेने, क्योंकि ये आगे की यूनिट में भी यूज होने वाले हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कर लेने सबके सब। अब यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है ना वो है रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कर लेनी है, जो है ना ये 2 नंबर में भी आ जाता है, अगर लॉन्ग में आया तो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके 10 नंबर में आ जाएगा ये। और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ना बनाने भी आने चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, 2 नंबर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड 10 नंबर में तो कम चांस रहते हैं, पर 2 नंबर में वो पूछ लेता है कि रेगुलर इससे कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। दो 10 नंबर में कम चांसेस है, 10 नंबर में अगर पूछेगा तो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ सकता है इसे। तो अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड जो है हमारा रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर में देखने को मिल जाता है, ये वाला 2 नंबर के हिसाब से आपको करना है, 10 नंबर में नहीं देखने को मिलने का ये किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आ सकता है बस। और तीसरा जो है, तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको सब में पहले कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली यूनिट से। तो क्लींस थ्योरम, और इसके अंदर जो क्लींस थ्योरम आपको पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, थ्योरम भी पूछ लेता है या आपको ये पूछ लेगा इसके अंदर ही रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेगुलर जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना उनको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो क्लींस थ्योरम में यही करना होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, डायरेक्ट 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है हमारा एडेंस थ्योरम। तो ये वाली थ्योरम भी कर लेनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी क्लींस थ्योरम की तरह सिंगल 10 नंबर में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, सब 10 नंबर के लिए। वाला थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो है ना एल्डेन एल्डेंस एल्जेब्रिक मेथड भी कर लेना, इससे ना इसके अंदर बताऊं क्या करना होता है। एल्डेंस एल्जेब्रिक मेथड के अंदर, इसके अंदर ना फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ना उससे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो ये उल्टा है क्लींस थ्योरम का। तो इससे इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है ना एल्डेंस एल्जेब्रिक मेथड के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको कर लेने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, 10 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के हिसाब से कर लेना है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसे। तो अगला जो है ना वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है अगर शॉर्ट में पूछता है, और दो नंबर में नहीं पूछेगा तो 10 नंबर में भी पूछेगा। पिछले साल भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर में पूछ लिया जाता, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, बहुत आराम से ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जो अगला है फिर हमारा पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल जो है ना ये 2 नंबर में आएगा, ये 10 नंबर में बहुत ही कम चांसेस है 10 नंबर में देखने को मिलेगा, ये 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा, तो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़ लेनी है। फिर पंपिंग लेमा पूरा टॉपिक कर लेना अच्छी तरीके से कवर, इसका पंपिंग लेमा का पूरी थ्योरी भी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है ना पंपिंग लेमा पर रेगुलर एक्सप्रेशन है। पंपिंग लेमा एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यूनिट 3 में भी मैं अभी बता भी दूंगा। ये पंपिंग लेमा जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपको इसे पढ़ लेना अच्छी तरीके से, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए पंपिंग लेमा को आपको पढ़ लेना है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वाला पंपिंग लेवल। इस पे भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेना, 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिर अगला है डिसाइडेबिलिटी, तो ये जो है ना ये कम चांसेस है, जहां तक पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो 2 नंबर में पूछेगा, वैसे कम चांसेस है, इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं। और एक बार अगर आपको कुछ देखना है तो ना रेगुलर एक्सप्रेशन के लो देख लिए, वो उसके भी कम चांसेस रहते हैं, तो वैसे कम चांसेस है उसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे मैंने लिखा भी नहीं है इसलिए उसे छोड़ देना, छोड़ो। और उसकी बस इन सब टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और फिर चलते हैं अब यूनिट 3 पर। यूनिट 3 के जो पहला क्वेश्चन है ना वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डेफिनेशन, जैसे ये भी है ना ये भी 2 नंबर में पूछ लेगा, ये 10 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में कम चांसेस रहते हैं, 2 नंबर में ही पूछेगा, या 10 नंबर में किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आपको पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर में ही ज्यादातर इसके चांसेस चांसेस रहते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा जो है ना हमारा डेरिवेटिव ट्री एंड पास्ट ट्री, इसे डेरिवेटिव ट्री या पास्ट ट्री कहते हैं। तो इसका लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन देख लेना, इसकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, और ये आपको बनाना भी आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मान के चलना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला इस यूनिट में।
तो सब में पहले आपको इसको बनाना आना चाहिए और इसके ऊपर बेस जितनी भी थ्योरी है ना आपको पढ़ लेनी है। छोटी सी थ्योरी है, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी और कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस तो ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक जब ही होएगा एम्बिग्यूटी वाला जब आपको डेरिवेटिव ट्री बनाना आता होगा। तो इसको फिर कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर इनटू एम्बिगुअस ग्रामर, तो ये वाला जो टॉपिक है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, इस यूनिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। तो ये वाला टॉपिक आपको कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगला है ना लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर, ये जो टॉपिक है ना 2 नंबर में मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ज्यादा नंबर में नहीं मिलेगा, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको इस टॉपिक को कर लेना है। फिर जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला है कन्वर्जन फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू सीएफजी, तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू सीएफजी में। और एक और कन्वर्जन है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, एक मिनट मैं देखता हूँ, अगले में तो यही कर लेना आपको, वैसे वो कम इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू सीएफजी में आना चाहिए, पर ये इम्पोर्टेंट है वाला, तो ये आपको देखने को मिल सकता है 10 नंबर में, पर जो सीएफजी से फाइनाइट ऑटोमेटा है ना उसके कम चांसेस है, पर वो उसके कम चांसेस है, पर ये वाला जरूर कर लेना आपको, कन्वर्जन फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू सीएफजी, ये भी 10 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है वाला क्वेश्चन, कम चांसेस है इसके भी वैसे, पर देखने को मिल सकता है ये वाला भी क्वेश्चन। और उस वाले के जो है ना जो सीएफजी से फाइनाइट ऑटोमेटा उसके तो और भी कम चांस है। और अब चलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस वाले टॉपिक को भी। 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड, या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। 10 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको इसको कर लेना है। फिर जो हमारा अगला है ना, अगला है सीएनएफ, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीविक नॉर्मल फॉर्म जीएनएफ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी बेस थ्योरी आपको पढ़ लेनी, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे जब तक आपसे इनके क्वेश्चन भी नहीं होने के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़े इतना हार्ड भी नहीं है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इजी हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं। 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जब तक आपको सीएनएफ नहीं आएगी तो आप जीएनएफ भी नहीं बना सकते, तो सीएनएफ और जीएनएफ जो बनेगी ना वो सीएनएफ से ही बनेगी, तो आपको ना जीएनएफ और सीएनएफ दोनों पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से, और इनके ऊपर बेस क्वेश्चन भी आपको कर लेने, यही टॉपिक थे यूनिट 3 में। अब चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो पुश डाउन ऑटोमेटा, इससे पुश डाउन ऑटोमेटा पे 2 नंबर में थ्योरी पूछ सकता है, ज्यादा नंबर में पूछेगा नहीं बस। और इसके अंदर आपके इसके जो टाइप्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, और इसको आपको बनाना भी आना चाहिए, 10 नंबर में थ्योरी भी पूछ सकता है और इसको बनाने के लिए भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ये भी इसका भी कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, और फुल टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ये वाला भी 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड भी, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के लिए आपको इसको भी पढ़ लेना है। तो अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, सेकंड है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सीएफजी, तो इस ये तो 2 नंबर की थ्योरी हो गई हमारी, और इसके अंदर जो है ना सीएफजी टू पीडीए और पीडीए टू सीएफजी कन्वर्जन, ये भी 10 नंबर में आ जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, तो 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, आपको सीएफजी से पीडीए में भी कन्वर्जन आना चाहिए और पीडीए से सीएफजी में भी कन्वर्जन आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पुश डाउन ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए। टू स्टैक पीडीए एक बार 2 नंबर के लिए पढ़ लेना, 10 नंबर में तो बहुत ही कम चांसेस है, 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा, जहां तक देखने को मिलेगा ये। और फिर इसके बाद है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, 2 नंबर में अगर वो पूछेगा तो शॉर्ट में भी पूछ सकता है इसको। और फिर जो अगला है पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL, यहाँ पर CFL है, ये CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो CFL के लिए आपको पढ़ लेना पंपिंग लेमा फुल टॉपिक, और इसको बनाना भी आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेने आपको, 10 नंबर में देखने को मिल सकता है ये भी, तो 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना है। तो फिर इसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ लेनी है, ये 2 नंबर में चांसेस है,
इसके आने के वैसे कम ही चांसेस है, पर आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा, 10 नंबर में कम चांसेस है इसके आने के। यही टॉपिक थे यूनिट 4 में भी, यही सब आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। अब चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में जो हमारा पहला टॉपिक है ना, सब में ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन, टपल्स, कंस्ट्रक्शन पूरा आना चाहिए, इसके टॉपिक पढ़ लेना भी है, इसकी थ्योरी भी पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से, और ट्यूरिंग मशीन बनानी भी आनी चाहिए। तो ये 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है, तो ये कल भी लेना, इससे इसके ऊपर बेस थ्योरी भी कर लेनी है। 2 नंबर में इससे भी थ्योरी भी आएगी, और 10 नंबर में इसका क्वेश्चन भी 100% आएगा। और इसके बाद जो अगला है हमारा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा डायरेक्ट 10 नंबर में क्वेश्चन आता जाएगा, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। तो 2 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से इसे कर लेना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी 10 नंबर में आएगा, या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होके भी आ सकता है, तो 10 नंबर के लिए ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। फिर जो अगला है होल्टिंग प्रॉब्लम, ये भी 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही टॉपिक आपको पढ़ लेने यूनिट 5 में, बस यही टॉपिक थे। तो ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।